Hello students, welcome to SSD Education classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about big push theory of Professor Rodin। तो इतनी डिमांड आने के बाद मैंने ये आपके लिए वीडियो स्पेशली बनाया हुआ है क्योंकि बिग पुश थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये मेरी जो सीरीज़ है जो प्ले लिस्ट है उसमें से मिसिंग था, तो मैंने आज ये पूरा वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिग पुश थ्योरी क्या है। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिग पुश थ्योरी तो सबसे पहला नाम आता है प्रोफेसर आर रॉडन का। तो इनका मानना था इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिग पुश थ्योरी और बाय द वे ऑफ बिग इन्वेस्टमेंट। जब हम बात करते हैं बिग पुश थ्योरी तो ये बात करते हैं कि किस तरीके से कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बिलो अ सर्टेन लेवल, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक लेवल से कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देन इट विल बी द वेस्टेज एंड विल नॉट बी एनेबल द इकोनॉमी टू ब्रेक आउट द विशियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी। तो जो ये पॉवर्टी का चक्कर चल रहा है वो उसको तोड़ नहीं पाएगा। तो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये बताया गया है इस थ्योरी में। So let's start the explanation. Professor R. Rodin has mentioned three kinds of indivisibilities which are considered foremost in getting the path of economic development. तो उनका मानना था कि तीन ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर हम इनडिविजिबिलिटी करते हैं, हम चेक करते हैं तो उस तरीके से इसके पाथ पे चल के हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इनडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन। इनडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है यहाँ पे तीन चीज़ों से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास कितना इनपुट है डालने के लिए, कितना आउटपुट आने वाला है और किस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं। ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है प्रोडक्शन फंक्शन। दीज इनडिविजिबिलिटीज लीड टू द इंक्रीजिंग रिटर्न। अब हमारा पूरा ये डिपेंड करता है कि हमने इनपुट कितना डाला है, हमारा आउटपुट कितना निकल रहा है और किस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं। इस बेसिस पे पता चलता है कि हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है तो बात ठीक है, लेकिन अगर हमें उतना रेशियो नहीं मिल पा रहा है तो फिर उतना प्रोडक्शन करना या इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए सही नहीं रहता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेंस ऑफ द इंडिविजिबिलिटी जो डिपेंड करता है वो है सोशल ओवरहेड कैपिटल। अब हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ है क्या। सोशल ओवरहेड कैपिटल का मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं इनडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन, इसको मैंने एक शॉर्ट पिक्चराइजेशन फॉर्म में दिखाया है कि किस तरीके से कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनपुट्स, आउटपुट एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो इनडिविजिबिलिटी डिपेंड करती है कि हमें मिल कितना रहा है रिटर्न। अगर हमें लो रिटर्न मिल रहा है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अगर हमें हाई रिटर्न मिल रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोशल ओवरहेड कैपिटल। अब ये इसका मीनिंग आप सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि कितना सोसाइटी को डेवलप करने पर हमें रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी सोसाइटी में रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, ब्रिजेस हैं या हमारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर सोसाइटी डेवलप नहीं है तो उतनी देर लगेगी ट्रांसपोर्टेशन करने में, ट्रेड करने में, मार्केट नहीं होगा तो बिज़नेस नहीं हो पाएगा। तो ये जो टोटल खर्चा डेवलपमेंट में लगता है इसे हम बोलते हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल। इट इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन लगता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ रहती हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ फैसिलिटीज़। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट जो सोसाइटी को डेवलप करने में लगता है उसे हम कहते हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल। देयर इंस्टॉलेशन रिक्वायर अ साइजेबल इनिशियल लम्प सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे अपनी कंपनी को चलाना है और मेरे पास ये कोई भी फैसिलिटी सोसाइटी में नहीं है तो मेरा बिजनेस नहीं चल पाएगा, मेरी इंडस्ट्रीज़ आगे नहीं बढ़ पाएंगी। लेकिन अगर मैं खुद अपने पैसों से सारी डेवलपमेंट करती हूँ तो वो डेवलपमेंट मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगा। मीन्स एक कंपनी या एक इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं कर पाएगी बिकॉज इट इज़ द वर्क ऑफ गवर्नमेंट टू डेवलप द सोसाइटी। अब गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं होता है कि वो सोसाइटी को डेवलप कर पाए। तो ये सब जो चीज़ें रहती हैं वो सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर आती हैं। इनडिविजिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एसओसी, एसओसी का यहाँ पर मतलब है सोशल ओवरहेड कैपिटल। इनडिविजिबिलिटी ऑफ टाइम, अब अगर हम रुक जाते हैं कि समय के अनुसार अपने आप सोसाइटी डेवलप हो जाएगी तो ये भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। SOC is irreversible in time as it has to be provided before setting up directly productive industries। अगर सोसाइटी ही डेवलप नहीं है तो इंडस्ट्री डेवलप करने का मतलब नहीं आता, क्योंकि हम उतना समय के लिए रुक नहीं पाएंगे कि सोसाइटी कब डेवलप करेगी और हम कब अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। इंडिविजिबिलिटी ऑफ ड्यूरेबिलिटी, सो लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो
टेम्पररी पीरियड नहीं बल्कि परमानेंट पीरियड के लिए होनी चाहिए। इंडिविजिबिलिटीज़ ऑफ लॉन्ग गेस्टेंस पीरियड, मतलब यहाँ पे जो भी सोशल एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं सोसाइटी पे डेवलपमेंट पे, जो भी खर्चे किए जा रहे हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इंडक्टेबल इंडस्ट्रीज मिक्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़, अब पब्लिक यूटिलिटीज़ या हम बोल सकते हैं कोई भी जो यूटिलिटीज़ जो पब्लिक के लिए काम आ रही है, ये सब चीज़ें वहाँ पे अगर डेवलप्ड होंगी तो सोसाइटी डेवलप्ड हो पाएगी, तो ही बिजनेस डेवलप्ड हो पाएगा। नाउ सी द शॉर्ट एक पिक्चराइजेशन अगेन, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर मैं सोशल ओवरहेड कैपिटल की तरफ चलती हूँ, इट रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जहाँ रोड रेलवेज बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। बेटर यूटिलाइजेशन विल ब्रिंग डाउन द कॉस्ट, लेकिन अगर अच्छी तरीके से सब कुछ बना हुआ है तो यहाँ पे मुझे कॉस्ट भी कम लगेगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन एक बार चीज़ें बनने के बाद वो परमानेंट चीज़ें रहेंगी, हम उसे इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी इम्पोर्टेड, मैं इधर से उधर चीज़ों को एक्सचेंज नहीं कर सकती। दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट इनडायरेक्टली, लेकिन अगर रोड रेलवेज बन जाते हैं तो SOC से हमारी सोसाइटी भी डेवलप हो जाएगी और ये सोसाइटी लॉन्ग पीरियड के लिए डेवलप हो जाएगी। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्रॉब्लम ये होती है कि सोशल ओवरहेड कैपिटल रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जो कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ले नहीं पाते, उतना कर नहीं पाते, इसलिए SOC अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ सेकेंड पॉइंट की अगर हम तरफ मूव करते हैं, इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पर भी तीन चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें आती हैं सॉरी, यहाँ पे दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि स्मॉल साइज ऑफ कैपिटल, अगर हम अपनी कंट्री को डेवलप करने का सोच रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने का सोच रहे हैं, लेकिन परेशानी यहाँ पर आती है कि हमारे पास जो मार्केट है वो बहुत ही छोटा मार्केट है। दूसरा, वहाँ के जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो भी चीज़ डिमांड कर रहे हैं उनके पास लो पर कैपिटा इनकम है, मतलब उनके पास उतनी इनकम है ही नहीं, तो वो डिमांड कैसे करेंगे, जिसकी वजह से उनका परचेजिंग पावर जो रहता है वो कम हो जाता है। अब डेफिनेटली अगर मैं ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही हूँ या ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रही हूँ जहाँ पे कोई डिमांड नहीं है, कोई परचेज़ करने का, कोई लोग परचेज़ नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मेरे लिए रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रॉडन का कहना था इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्री, दिस रिड्यूसेस द रिस्क, मतलब हमें ऐसे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो इंटर रिलेटेड है, ताकि अगर कोई पर्सन एक चीज़ को डिमांड कर रहा है तो दूसरी चीज़ डेफिनेटली वो डिमांड करे, जिसकी वजह से रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। इनडिविजिबिलिटी इन द सप्लाई ऑफ सेविंग, नाउ दिस इज द थर्ड फैक्टर जहाँ पर बात किया गया है। अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सेविंग, अब हम इन्वेस्टमेंट तभी कर पाएंगे जब हम सेविंग कर पाएंगे, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि जब हमारी कंपनी में या हमारी कंट्री में लोअर इनकम चल रही है तो सेविंग भी लो होगी। डेफिनेटली अगर सेविंग लो है तो इन्वेस्टमेंट भी लो होगी, एंड देन वी कैन सी दैट इनकम इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन MPS मस्ट बी ग्रेटर देन APS। अब MPS इज मार्जिनल प्रोडक्टिव सेविंग एंड APS एवरेज प्रोडक्टिव सेविंग। तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन सेविंग और मार्जिनल प्रोडक्टिव सेविंग, इसके लिए आप अलग वीडियो समझ सकते हैं कि इसमें इसका मतलब क्या होता है। फ़िलहाल हमारे लिए ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है कि इनडिविजिबिलिटी इन सप्लाई ऑफ सेविंग, अगर सेविंग कम है तो हमारा सप्लाई भी कम है, यहाँ पर डायरेक्टली ये बताया गया है। देर आर सम क्रिटिसिजम्स, अगेन जब भी कोई थ्योरी होती है वहाँ पे कुछ क्रिटिसिजम्स होते हैं। सबसे पहला क्रिटिसाइज ये किया गया है कि रियलिस्टिक एजम्पशंस ऑफ इंडिविजिबिलिटी मार्केट में नहीं होता। हमने सिर्फ, रॉडन ने सिर्फ ये चीज़ें बताई हैं कि इंडिविजिबिलिटी, तीन प्रकार की इंडिविजिबिलिटी को फोकस किया है, लेकिन रियलिटी में इंडिविजिबिलिटी का कंसेप्ट बहुत मुश्किल से पाया जाता है। एग्जामिन द पाथ ऑफ टुवर्ड इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम की तरफ बताया गया है, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो एक सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम रहता है, वो नहीं बताया गया है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रियलाइजेज ग्रेटर इकोनॉमिक फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड इंडिपेंडेंटली ऑफ होम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इन्होंने अपनी कंट्री के बारे में बताया है, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए बताया है, लेकिन एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे दो प्रकार के इकोनॉमाइजेस होते हैं, एक इंटरनल इकोनॉमाइजेस एंड एक्सटर्नल। इंटरनल हमारी कंट्रीज़ के बारे में बताते हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, और एक्सटर्नल हमारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या फिर अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड के साथ बताते हैं, लेकिन इन्होंने ये चीज़ें नहीं बताई। और उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी इस थ्योरी में कुछ नहीं बताया। SOC हाईली एक्सपेंसिव है, हैज़ अ कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड अ वेरी लॉन्ग जेस्चर पीरियड। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंट्री को डेवलप करने की, तो सोशल ओवरहेड कैपिटल बहुत लंबे पीरियड के लिए रहता है, एक दिन में या 2 दिन में कंट्री ये डेवलप नहीं होती, सोसाइटी डेवलप नहीं होती।
जहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं तो ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड का टास्क है, 1 या 2 दिन में नहीं हो सकता। Elder statistics analysis reveal that low investment pay off well in the form of additional output. कभी कभी उन्होंने ऐसा भी एडल्सन ने बताया है कि एल्डर्स ने बताया है कि अगर हमारे पास लो इन्वेस्टमेंट भी है तो कभी कभी लो इन्वेस्टमेंट में भी हम अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं, लेकिन इस थ्योरी में ऐसा नहीं बताया गया है। इन्होंने बोला इनपुट जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आउटपुट आएगा, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कभी कभी इनपुट कम लगाने पर अच्छा आउटपुट भी मिलता है। बिग पुश थ्योरी इज़ अ काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस फॉर लॉन्चिंग द यूडीसी। सिर्फ यूडीसी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पाथ को कैसे डेवलप किया गया है ये बताया गया है। इट इज़ नॉट एन हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउ डेवलप टेकिंग प्लेस। अभी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ये इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने पहले के टाइम के लिए बताया है कि कैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलप्ड होती थी। तो ये थे कुछ क्रिटिसाइजम्स, कुछ आर रॉडन की थ्योरी के बारे में, बुक पीच थ्योरी में क्या बताया गया है। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।